हेलो गाइस, आप सभी का वापस स्वागत है सुमित वाईपीएफ की न्यू एयर कंडीशनर की वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग एसी का रिमोट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये वीडियो बस यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इस वीडियो में इन जनरल जो भी एक एसी में मोड्स एंड फीचर्स रहते हैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप एक फर्स्ट टाइम एसी यूजर हो तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं ये बिल्कुल ईजिली बोल सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमोट की बिल्ड एंड फिजिकल ओवरव्यू से, क्योंकि जब रिमोट यहाँ पे टिकेगा तभी तो चलेगा। सो यहाँ मेरे डिफरेंट एसी के एक्सपीरियंस में मुझे सबसे बेटर रिमोट लगा इस सैमसंग एसी का, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड, बटन सिलेक्शन, डिजाइन एंड ऑल्सो इन फीचर्स। लाइक फर्स्टली इसमें हमें सारे ही जरूरी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं other than some basic features like beep off, power uses, filter clean indicator, smart installation and so on। इस टाइप के फंक्शंस हमें सब एसी में नहीं मिलते। एंड साथ ही में इसके डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे ग्लास का यूज किया गया है, और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द अदर ब्रांड्स है वहाँ हमें सिर्फ प्लास्टिक की फिल्म मिलती है। बाकी इसमें बस एक कमी है कि ये एक बैकलाइट रिमोट नहीं है जो हमें पैनासोनिक, वर्लपूल, गोदरेज इन एसीज के साथ मिलता है। वो बात अलग है कि सैमसंग एसीज इन सब ब्रांड से बेटर हैं। और वैसे इसमें हमें 3 बटन्स के लिए डॉटेड गाइड मिल जाती है, जिसको फील करके हम यहाँ पे नाइट में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले बटन्स हैं। नाउ अब हम यहाँ से आगे बढ़े एंड रिमोट की फंक्शन के एक्सप्लेनेशन पे आए। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट बटन है पावर बटन, एंड ऑब्वियसली इस बटन से हम अपने एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड वैसे अगर रिमोट खो जाए तो हम इसकी डिस्प्ले के कॉर्नर साइड में प्रेस करके भी इस एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में अपना जो एसी है वो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे वर्क करेगा, विच इज 24 डिग्री सेल्सियस एंड ऑटो फैन स्पीड एंड ऑटो स्विंग। देन इसके बाद नेक्स्ट बटन है मोड्स, जिसको यूज करके हम अपने एसी के डिफरेंट मोड्स में स्विच कर सकते हैं, विच इज ऑटो, कूल, ड्राई एंड फैन। स्टार्ट करते हैं हम ऑटो मोड से, जिसे आजकल ब्रांड्स एआई मोड बोलने लगी है, लेकिन यहाँ पे एआई जैसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड क्यों ना हो। बेसिकली इस मोड में अपने एसी का टेम्परेचर सेंसर रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, एंड अगर यहाँ पे रूम का टेम्परेचर अपने सेट टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो अपने एसी का जो कंप्रेसर एंड फैन होता है वो यहाँ पे फुल स्पीड पे चला देता है। एंड फिर जैसे ही यहाँ पे रूम का टेम्परेचर अपने सेट टेम्परेचर के आसपास आता है तो अपना एसी यहाँ पे कंप्रेसर एंड फैन की स्पीड को उसके अकॉर्डिंगली लो कर देता है। बाकी इस ऑटो मोड में हम सिर्फ टेम्परेचर एंड स्विंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ मेरा एसी सिर्फ 2 वे स्विंग को सपोर्ट करता है, इसलिए हमें सिर्फ अपना वर्टिकल स्विंग वाला बटन मिलता है। लेकिन अगर आपका एसी यहाँ पे 4 वे स्विंग को सपोर्ट करता है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन भी इसके नीचे ही देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी स्विंग की वर्किंग कुछ इस टाइप से है कि जब भी हम अपना स्विंग वाला बटन दबाएंगे तो जो स्विंग का सिंबल है, अगर आप यहाँ पे वर्टिकल स्विंग प्रेस करते हो तो वो वाला सिंबल आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि अपने एसी का स्विंग अभी ऑटो पे है, और हम इसे किसी पोजीशन पे रोकना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमें सिर्फ अपना जो स्विंग वाला बटन है उसे एक बार और प्रेस कर देना है, तो अपना जो स्विंग है वहीं पे रुक जाएगा और अपना ऑटो स्विंग यहाँ पे बंद हो जाएगा। और इसी सेम टाइप से हम अपने हॉरिजॉन्टल स्विंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका सिंबल हमें ये सेम वर्टिकल स्विंग जैसा ही बस वर्टिकल डायरेक्शन में देखने के लिए मिल जाता है, और उसका बटन एंड सिंबल हमें वर्टिकल स्विंग के नीचे ही देखने के लिए मिल जाता है। देन इसके बाद हम यहाँ पे कूल मोड की बात करें तो यही मोड है जो अपने एसी में सबसे ज्यादा यूज होता है। इस मोड में भी अपना एसी का कंप्रेसर बिल्कुल ऑटो मोड जैसा ही काम करता है, लेकिन यहाँ हमारे पास बाकी चीजों की फ्रीडम है। लाइक इस मोड में हम अपने एसी के फैन की स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ इन टोटल 4 स्पीड मोड है 1 to 4, जिसको हम यहाँ पे इस फैन बटन के मदद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी एनोटेशन है वो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगी। देन सेकेंडली कूल मोड में हम यहाँ पे अपने स्विंग को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर थर्ड, इस मोड में हम अपने 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये बटन है विद पावर प्लग सिंबल, जिसे हम प्रेस करके 40, 60, 80, 100 एंड 120% पावर कंजप्शन या बोलो कूलिंग पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ 100% मोड का मतलब है अपना नॉर्मल मोड, और बाकी जो 40, 60, 80 एंड 120% मोड है इनका मतलब ये नहीं है कि जो अपना एसी है वो अपनी कूलिंग या पावर कंजप्शन बिल्कुल परफेक्टली 40, 60, 80 या 120 जो भी आपने सिलेक्ट किया है उतनी ही करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक 1 टन का एसी जिसकी 100% पावर कंजप्शन है 1000 वॉट की, तो यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है कि इस एसी में जब आप 40% वाला मोड यूज करोगे तो अपने एसी की जो
कूलिंग परफॉर्मेंस है वो 0.4 टन की हो जाएगी एंड साथ ही में पावर कंजप्शन परफेक्टली 400 वाट का हो जाएगा। यहाँ एक यूजर को सिंपल वे में समझाने के लिए इस टाइप की नेमिंग की जाती है। एक्चुअली में किस मोड पे एसी कितने टनेज एंड कितनी पावर कंजप्शन पे वर्क करेगा ये डिपेंड करता है एसी की प्रोग्रामिंग, कंप्रेसर के स्टेप्स, रिफाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी पे। बाकी इसको आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो। एंड सेकेंडली इस मोड को यूज करते समय एसी की जो हाईएस्ट पावर कंजप्शन है या फिर बोल लो जो कूलिंग है वो डिफाइन होती है। अगर हम यहाँ पे 80% मोड को सिलेक्ट करते हैं तो अपने एसी की कंप्रेसर की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 80% के अराउंड कैप हो जाएगी। 80% से ऊपर नहीं जाएगी लेकिन नीचे जा सकती है जैसे अपने रूम का टेम्परेचर यहाँ पे डिजायर टेम्परेचर के अराउंड अचीव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो अपना एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड है विच इज 120%, इसे आपको कभी भी एक्सेसिवली यूज नहीं करना है, फिर चाहे वो सैमसंग एसी हो या फिर कोई अदर एसी भी क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो सैमसंग का 1.5 टन एसी है इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है 1.87 टन की। और ये सुन के या फिर किसी यूट्यूबर या सेल्स पर्सन की बातों में आके इस एसी को आपको एक ऐसे रूम के लिए परचेज नहीं करना है जिसकी एक्चुअल डिमांड यहाँ पे 1.8 टन की एसी की हो। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे आपका ही नुकसान है। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो डिटेल वीडियो हर टॉपिक के रिगार्डिंग वो यहाँ पे शो हो ही रही है। नाउ अब हम नेक्स्ट ड्राई मोड पे बढ़ते हैं। तो ड्राई मोड की वर्किंग कुछ इस टाइप से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके रूम का टेम्परेचर यहाँ पे सेट टेम्परेचर से ज्यादा है तो एसी नॉर्मल ऑटो मोड किस तरह यहाँ पे वर्क करेगा एंड जो रूम टेम्परेचर उसे सेट टेम्परेचर के अराउंड लाएगा। देन उसके बाद अपने एसी के कंप्रेसर की स्पीड स्लो कर लेगा एंड साथ ही में एसी के फैन की स्पीड को भी स्लो कर लेगा जिससे एसी के इवेपोरेटर पे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो पाए। एंड साथ ही में एसी की फैन स्पीड लो होने की वजह से ये जितना भी मॉइस्चर अपने इवेपोरेटर के ऊपर या बोलो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सीधा ड्रेन ट्रे में चली जाएंगी, अपने रूम में वापस से सर्कुलेट नहीं होंगी, जिससे रूम की ह्यूमिडिटी लेवल जल्दी से जल्दी ड्रॉप हो जाएगी। और वैसे इस सैमसंग एसी का मॉइस्चर रिमूवल रेट बाकी एसी से काफी बेटर है। इसके 1.5 टन के मॉडल का रिमूवल रेट है 1.9 लीटर पर आवर का और वहीं जो पैनासोनिक है उसका है सिर्फ 1.2 लीटर पर आवर का। बाकी ड्राई मोड यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है मॉनसून सीजन में जब अपने एयर में मॉइस्चर लेवल्स ज्यादा होते हैं एंड गर्मी हमें इस ह्यूमिडिटी लेवल्स की वजह से ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल टेम्परेचर। तो इस केस में इस मोड को यूज करके हम जल्दी से जल्दी रूम की ह्यूमिडिटी लेवल्स को डाउन कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी भी साथ में सेव कर सकते हैं। और वैसे इस मोड में हम अपने टेम्परेचर को मिनिमम 18 डिग्री तक ही सेट कर सकते हैं और जो बाकी मोड्स हो गए अपने कूल मोड उसमें हम यहाँ पे अपने टेम्परेचर को 16 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। एंड वैसे देखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्री से नीचे वैसे भी कोई अपने एसी को यूज नहीं करता। बाकी इस मोड में भी हम अपनी फैन स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन जो अपने स्विंग वगैरह है उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद है अपना फैन मोड जिसमें अपने एसी का कंप्रेसर वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है एंड डेफिनेटली इसमें हमारा कूलिंग वर्क नहीं करती, इसमें हमारा सिर्फ एसी के इंडोर का फैन ही वर्क करता है। बाकी इसमें हम अपनी फैन स्पीड एंड स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और वैसे इस मोड में अपना एसी की पावर कंजप्शन अपने सीलिंग फैन से भी कम हो जाती है क्योंकि अपने एसी की जो फैन मोटर होती है वो यहाँ पे एक डीसी मोटर होती है जो नॉर्मल इंडक्शन फैन से ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है एंड साथ ही में अपने एसी की एयर डिलीवरी भी एक नॉर्मल फैन से बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक 1200 mm की सीलिंग फैन की मैक्स टू मैक्स एयर डिलीवरी रहेगी 350 cm की और वहीं एक 1.5 टन की एसी की जो एयर डिलीवरी है वो मिनिमम टू मिनिमम 350 CFM से ऊपर तो रहेगी। बाकी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड फास्ट बटन की बात करते हैं। सो बेसिकली इस मोड की वर्किंग कुछ ऐसी है कि जैसे ही हम अपने एसी को फास्ट मोड में डालेंगे तो अपना एसी अपने कंप्रेसर एंड फैन स्पीड को दोनों को मैक्सिमम स्पीड पे चलाना शुरू कर देगा एंड जो अपना डिजायर्ड टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली 16 डिग्री सेट हो जाएगा जिससे एसी जल्दी से जल्दी रूम को कूल कर पाए। और बाकी इस मोड में अपने एसी की जो स्विंग है उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट हम बस इस एक बटन को प्रेस करके अपने एसी को सीधा इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस मोड में डाल सकते हैं। नाउ अब इसके बाद मैं आपको जो भी फंक्शंस बताऊंगा वो आप यहाँ पे किसी भी मोड के साथ यूज कर सकते हो। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइमर बटन से जिससे हम 3 फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर एंड स्लीप। शुरू करेंगे हम स्लीप से तो यहाँ स्लीप मोड पे हम हाफ एन आवर से लेके 24 आवर तक टाइम सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमर बटन से नेविगेट करना पड़ेगा स्लीप मोड पे, देन उसके बाद हम यहाँ पे एरो बटन से आवर सिलेक्ट करेंगे, फिर सेट करने के लिए सेट बटन प्रेस करना है। नाउ अब अपना स्लीप मोड एक्टिव हो गया है। नाउ अब इस मोड में सबसे पहले अपना एसी सेट टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री तक कम करेगा अपने फर्स्ट आवर में, देन 2 घंटे के बाद ये सेट टेम्परेचर को
को 1 से 2 डिग्री इंक्रीज कर देगा और जब यहाँ पे अपना टाइमर खत्म होने वाला होगा तब अपना एयर कंडीशनर उसी सेट टेम्परेचर को 3 डिग्री से अप कर देगा, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेविंग होगी एंड साथ ही में अकॉर्डिंग टू सैमसंग यहाँ पे हमें बेटर स्लीप मिलेगी। और बाकी स्लीप मोड की तरह हम यहाँ पे ऑन टाइमर एंड ऑफ टाइमर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ ऑन टाइमर से हम सेट कर सकते हैं कि अपना एसी कितनी देर बाद ऑन होगा एंड इसी तरह ऑफ टाइमर से सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद अपना एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इनमें भी हम हाफ आवर से लेकर 24 आवर्स तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। और वैसे इन टाइमर एंड स्लीप फंक्शन को ऑफ करने के लिए हमें वापस अपने उस सिलेक्टेड फंक्शन पे जाना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें टाइम को यहाँ पे 0 सेट करना होगा, जिससे वो स्पेसिफिक टाइमर हट जाएगा, या फिर आप यहाँ पे अपने एसी को ऑन एंड ऑफ करके भी सीधा इन सबको रीसेट कर सकते हो। नाउ अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन बटन पे। तो यहाँ हम अपने ऑप्शन बटन से 7 फंक्शंस में स्विच कर सकते हैं एंड इन्हें सिलेक्ट करने के लिए हमें एरो बटन एंड सेट बटन का यूज करना है। एरो बटन से करेंगे हम नेविगेट एंड सेट बटन की मदद से करेंगे हम फंक्शन को सिलेक्ट। अब इन्हें एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे अपना फास्ट फंक्शन, जिसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी है। देन सेकंड है क्वाइट फंक्शन, जिसके नाम से ही हम समझ गए होंगे। इसकी मदद से हम अपने एसी की फैन स्पीड को बिल्कुल लोएस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पे उसकी साउंड भी लोएस्ट हो जाए। देन थर्ड फंक्शन है यूजेज, जिसकी मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने एसी ने यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है जब से वो यहाँ पे ऑन है। देन इसके बाद है बीप, जिसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे अपने एसी की जो बीप साउंड है उसको ऑफ कर सकते हैं। लाइक जब भी हम अपने रिमोट से कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसकी कंफर्मेशन के लिए एसी से हमें एक बीप साउंड सुनाई देती है। देन फिर फिफ्थ फंक्शन है क्लीन, जिसको सिलेक्ट करने से यहाँ पे इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। इस फंक्शन की वर्किंग कुछ ऐसी है कि इस फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जब भी आप अपने एसी को ऑफ करोगे तो तब अपना एसी क्लीन मोड में चला जाएगा एंड इस क्लीन मोड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना एसी का फ्लैप है वो अपर मोस्ट पोजीशन पे चला जाएगा एंड यहाँ पे जो अपना एसी का ब्लोअर है सिर्फ वही वर्क करता रहेगा, जिससे जो एसी का इवेपोरेटर है उसके ऊपर जितना भी मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट है, उन सबको सुखाया जा सके। एंड इस फंक्शन के टाइम अपने इंडोर की डिस्प्ले पे यहाँ पे कुछ परसेंटेज भी शो होंगे जो डिनोट करेंगे कि अपना कितना क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्मली ये अराउंड 20 मिनट्स के अप्रोक्स लेता है। और वैसे अगर आप इस प्रोसेस के दौरान अपने एसी को बंद करना चाहो तो यहाँ पे आप सीधा पावर बटन को प्रेस करके भी इसे बंद कर सकते हो या फिर अपने रिमोट से ऑन एंड देन ऑफ भी कर सकते हो। इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यूज करें तो अपने एसी से जो बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। नाउ अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फिल्टर रीसेट ऑप्शन पे आए तो जब भी हम अपने एसी को यूज करते हैं तो उसके जो ऊपर डस्ट फिल्टर होते हैं उन पे जो डस्ट है वो एक्यूमुलेट होने लगता है एंड इसे ही क्लीन करने के लिए इस एसी में एक रिमाइंडर है जो हमें इंडोर डिस्प्ले के ऊपर शो होने लगता है CF करके कुछ दिनों के टाइम इंटरवल में। तो इस CF को यहाँ पे रीसेट करने के लिए अपने पास ये वाला ऑप्शन है। देन अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले का, जिसकी मदद से हम यहाँ पे अपने इंडोर यूनिट की डिस्प्ले को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बाकी इन सब के अलावा अगर आपको इनमें से कोई भी फंक्शन को ऑफ करना है, लाइक अगर आपने यहाँ पे बीप फंक्शन को यूज करके अपने एसी को साइलेंट कर दिया है या फिर डिस्प्ले वगैरह ऑफ कर दी है या फिर पावर यूजेस फंक्शन ऑन किया है, अब इन सबको आप यहाँ पे ऑफ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको सेम फंक्शन पे जाना है एंड उसको एक और बार सिलेक्ट कर लेना है, जिससे वो पर्टिकुलर फंक्शन इजीली ऑफ हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे अपने सेट बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके अपने एसी पे जो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इसी तरह अपने ऑप्शन बटन को 3 सेकंड तक होल्ड करके हम यहाँ पे क्लीनिंग फंक्शन को डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। और वैसे मैं एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्लीन फंक्शन में आपकी यहाँ पे कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ अपना जो ब्लोअर है या फिर ब्लो फैन है वही सिर्फ चलता है। देन थर्ड है कि अब यहाँ पे हम पावर बटन, मोड बटन एंड सेट बटन को 4 सेकंड तक एक साथ होल्ड करके अपने स्मार्ट इंस्टॉलेशन वाले मोड में जा सकते हैं। बेसिकली इस मोड में हमारा एसी यहाँ पे कुछ मिनट की प्रोसेस में चला जाएगा एंड यहाँ पे ये अपने एसी में चेक करेगा कि इसकी जो इंस्टॉलेशन हुई है वो यहाँ पे प्रॉपरली हुई है कि नहीं एंड फिर इसके रिगार्डिंग इंडोर डिस्प्ले पे एक स्कोर शो करेगा जो 99% लोगों के लिए 99% ही शो करता है। आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो। और वैसे ये वाला जो मोड है वो कितना % एक्यूरेटली यहाँ पे अपने एसी को डायग्नोस करता है इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोल सकता। बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई मेजर इशू होता है तो वो इसको इजीली डायग्नोस कर लेगा। बाकी यहाँ तक आपने कंप्लीट वीडियो देखी है एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मिस किया है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसे मैं यहाँ पे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड इन सब के अलावा अगर आपका कुछ भी सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में
इस फॉर्मेट में पूछ सकते हो। मैं आपको विद इन 24 to 48 आवर्स में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।